नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी की अद्भुत बुद्धि और उनकी जीत के बारे में। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे बुद्धि और भक्ति से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों बेटों गणेश जी और कार्तिकेय जी को एक रेस में हिस्सा लेने को कहा। यह कोई साधारण दौड़ नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की थी। इस दौड़ का उद्देश्य था यह देखना कि कौन पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आता है। यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। कार्तिकेय जी, जो युद्ध के देवता हैं, फटाफट अपने मयूर पर बैठकर रेस के लिए निकल पड़े। उनका मयूर बहुत तेज था और वह जल्दी ही ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। लेकिन गणेश जी अपने छोटे से चूहे पर सोच में पड़ गए। उनका चूहा इतना तेज नहीं था कि वह कार्तिकेय जी के मयूर की गति का मुकाबला कर सके। गणेश जी ने सोचा कि अगर वह इसी तरह दौड़ में भाग लेंगे तो वह कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उन्हें कुछ अलग और अनोखा करना होगा। तब गणेश जी ने अपनी दिमाग लगाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न वह अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाएं, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता ही उनका पूरा ब्रह्मांड है। उन्होंने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यह देखकर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। जब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो गणेश जी ने कहा, मेरे लिए आप दोनों ही मेरा पूरा ब्रह्मांड हैं, इसलिए आपके चारों तरफ चक्कर लगाना ही मेरे लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बराबर है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धिमानी और भक्ति की सराहना की। उन्होंने गणेश जी को ही विजेता घोषित कर दिया। गणेश जी की इस अनोखी सोच ने उन्हें जीत दिलाई। जब कार्तिकेय जी वापस आए और देखा कि गणेश जी पहले ही जीत गए हैं, तो उन्हें अपने भाई की बुद्धि और भक्ति पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने गणेश जी की तारीफ की और उनकी जीत को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग और भक्ति की ताकत काम आती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और अपने प्रियजनों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान गणेश की इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में भी बुद्धि और भक्ति को अहमियत देते हैं। जय गणेश। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपके समर्थन से ही हम और भी अद्भुत कहानियां ला सकते हैं।